नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनि गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण जो उनकी राशि है कुंभ राशि, उसमें वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। इसी राशि में थे, मार्गी से वक्री हुए और फिर अब मार्गी होने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 तक के लिए। और इसके पश्चात शनिदेव कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की जो साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन है उसमें प्रवेश करेंगे। तो हमारी चर्चा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए होगी। कैसा रहने वाला है शनिदेव का यह मार्गी काल? प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, यह चर्चा आज और कल 2 दिनों तक चलने वाली है। जैसा कि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं, शनिदेव की चर्चा हो, देवगुरु की चर्चा हो, राहु केतु की चर्चा हो, मैं सदैव वो बोर्ड पर आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। लेकिन अब इस गोचर के बारे में पूर्व में हमारी चर्चा हुई है और आप मेरे दर्शक जानते हैं, विशेष रूप से आपको शनिदेव की दृष्टि के बारे में ही बताना होगा। है तो शनिदेव वहीं और रहेंगे भी वहीं पर। इस दौरान ये जो 2 नक्षत्र जिसमें अभी भी है, शतभिखा में राहु का नक्षत्र है और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में, और फिर इसके पश्चात मीन में चले जाएंगे। तो इन 2 नक्षत्रों में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शनिदेव का यह मार्गी काल बड़ा जबरदस्त होकर के आ रहा है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत सावधानी बरतनी है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस मार्गी काल से बेहद लाभ हो जाएगा, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अभी बहुत सजग हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए? प्रिय दर्शकों, जब भी इन ग्रहों की, विशेष करके शनि की, गुरु की, राहु की दशा की, ये गोचर की मैं चर्चा करता हूं, तो मैं आपसे सदैव कहा करता हूं कि आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। लेकिन शनिदेव की जब चर्चा आए और मैं ये कहूं कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए, तो लोग एक बड़ा भोला सा सवाल पूछते हैं, जो अब समझ में आता है कि उनके मन में इस बात का वहम और डर तो हो ही जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए, तो मेष वाले ये कहेंगे कि इसका मतलब फिर 25 के मार्च के बाद 29 तारीख के बाद अब मुझे 7.5 लग जाएगी। अब समझ नहीं आता कि उनको कैसे समझाएं कि 7.5 और ढैया लग जाना इतना कोई बहुत नहीं कष्टदायी है। हाँ, ऐसा नहीं है, शनिदेव अपना डंडा नहीं घुमाते। बहुत सी राशियां हैं जिनके लिए बहुत कष्टदायी हो जाते हैं, और बहुत सी क्या सबके लिए हो सकते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति देखनी होती है कि चंद्रमा के साथ उनका संबंध कैसा है। फलतः आप ऐसा करिए, मन में किसी तरह का वहम और डर मत पालिए। आप अपने चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए, और अगर आप अपने चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। वैसे एक हिंट आपको देना चाहता हूं, मेरी राय तो यही है कि आपको अपने चंद्र राशि के साथ साथ कम से कम अपने नाम राशि को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का जो प्रभाव है वो कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक है, और शनि की ढैया इत्यादि का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो वो जरूर जान लेना चाहिए आपको। तो कम से कम नाम राशि को देखिए आप। बाकी चंद्र राशि तो देख ही लीजिए। आज 6 राशियों की चर्चा है, मेष से कन्या तक। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव लाभ का फल दे रहे हैं। वक्र अवस्था में इनके पास और अधिक बल आ जाता है, 3 गुना बल। अब वो बल यहीं से है। हालांकि इनकी दृष्टियों की चर्चा तो आप जानते ही हैं, एकादश में है तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, और यानी आपके चंद्र कुंडली के आधार पर देखें तो आपके लग्न पर, 7वीं दृष्टि आपके पंचम पर, और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम पर होगी। अब 11वें में शनिदेव गोचर करते हुए मार्गी थे या वक्री, आपको लाभ के अवसर तो देते ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। धन प्राप्ति के योग पहले भी दे रहे थे, वो देंगे, परंतु अब कुछ परेशानियां आएंगी। वह रिश्तों में अचानक तनाव उत्पन्न होना। कौन सा रिश्ता भाई? वो प्रेम संबंध हो सकता है, दाम्पत्य संबंध हो सकता है, संतान के साथ हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है। कुल मिलाकर के मूल मंत्र यही है कि रिश्तों में जरा सजग रहना होगा, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होगा। लेकिन फायदा है, नौकरी करने वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं। आपका परिश्रम जो है आपको श्रेष्ठ परिणाम देने जा रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, अचानक नए संपर्क आपके बनेंगे। व्यापारिक विस्तार
और उसमें सहयोग जबरदस्त, परंतु हां, परिवार में थोड़ी खींचतान बढ़ने वाली है। यानी बाहर तो सब ठीक है, अंदरूनी कलह है, जो भी परेशानी है भीतर है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। विशेष करके संवाद से ही समाधान निकल आएगा, बातचीत के माध्यम से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान तो देना ही होगा, क्योंकि छठे से छठा शनिदेव लाभ में गोचर करें तो हड्डियों जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, तो नियमित व्यायाम करिए, खान पान आपका उचित रहना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो बेरोजगार है, उनका नौकरी की यदि तलाश में थे तो आपको अवसर मिलने जा रहा है। और खासतौर पर कब, दिसंबर और जनवरी का महीना, ये दोनों आपके लिए बड़ा मायने रखता है। आप इन दोनों महीनों में विशेष प्रयास करिए। और व्यापारी हैं, नए व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, सेल्फ व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय बहुत अनुकूल है। बल्कि पुराने निवेश से भी आपको लाभ होगा। पर एक बात ध्यान रखिए, मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूं कि प्रेम संबंध में मधुरता तभी आएगी जब समर्पण खुल के होगा। तो समर्पण खुल के हो, छोटी मोटी गलतफहमियां हैं तो उसे नजरअंदाज करिए। दाम्पत्य जीवन में बहुत समझदारी की आवश्यकता पड़ेगी, सामंजस्य बना करके चलना होगा। और बाकी नए प्रोजेक्ट्स मिलते आपको रहेंगे, लाभ के रास्ते बनते रहेंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। मैं कुछ आपको डेट भी बता देता हूं। 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और विशेष करके जो लोग बेरोजगार हैं, इस दौरान विशेष प्रयत्न करें। और साथ ही साथ 25 फरवरी से 10 मार्च तक आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। बाकी इस गोचर काल के दौरान, मार्गी काल के दौरान बच्चों से सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और उनके लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, विशेषकर बच्चों के लिए, तो अकेले मत ले लीजिएगा, उनसे भी सलाह लीजिएगा और किसी अनुभवी से सलाह लीजिएगा। और हनुमान जी की आराधना तो आप जानते हैं, मैं कहता रहता हूं, हनुमान जी की आराधना करिए, मसूर की दाल का दान करिए, लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए शनिदेव का यह जो गोचर है वो आपकी राशि से दशम में चल रहा है। शनिदेव वक्र थे तो 3 गुना प्रभाव, अभी मार्गी है तब भी इनका जबरदस्त प्रभाव, शश महापुरुष योग है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे कंटक शनि कहा गया है। सो ये करियर में थोड़ा उथल पुथल लाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सफलताएं बाधित हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि बाकियों को सफलता मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, सफलता मिलेगी, सब कुछ ठीक है। परंतु शनिदेव केंद्रगत हैं और केंद्र के शनि चीजों को डिले करते हैं, देरी करते हैं, चुनौतियां बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा आपको अधिक प्रयत्न कर लेना होगा, मेहनत थोड़ी अधिक कर लेनी होगी, तो सफलता मिलेगी। आराम से केवल उम्मीद रखेंगे कि हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। आराम की उम्मीद कम रखिए, मत रखिए। अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। कार्यक्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो मेहनत करिए। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके चलिए। व्यापारियों को व्यापार में सतर्क होकर के और योजनाबद्ध ढंग से सोच समझ करके काम करना होगा। पारिवारिक संबंध में धन के कारण यदि कोई विवाद हो रहा है या धन ही विवाद का मुद्दा बना हुआ है तो यहां भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मूल परिस्थिति यही है कि धन ही विवाद का कारण बन सकता है। धैर्य आपको बनाए रखना होगा। अब देखिए, शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। यहां शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें पर है, चौथे पर चतुर्थ यानी आपके सुख का भाव है, यहां पर है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो आपके सप्तम भाव व्यापार पर है, पार्टनर पर है। तो धैर्य नहीं बनाए रखा तो मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। ध्यान करिए, योग करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और मेहनत थोड़ी ज्यादा करिए तो आपको सफलता मिलेगा। बाकी आपको बता दूं कि अगर आप बेरोजगार हैं तो जरा फरवरी महीने का इंतजार करिए। फरवरी में आपके लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और हां, निवेश इत्यादि करते हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, लंबी अवधि का निवेश करिए। यह समय उपयुक्त है। लंबी अवधि के निवेश से आपको लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। और हां, संबंधों में जरा धैर्य रखना होगा। संबंध में यदि मतभेद हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप भी उग्र हो गए, क्रोध कर लिए, चलो आज खत्म कर देते हैं, बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। सो धैर्य रखिए और अपने सामने वाले के साथ जरा सामंजस्य बना करके चलिए। जीवन साथी के साथ भी बहुत समझदारी के साथ काम कर लेना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर है। सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करिए, सामंजस्य की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आपके लिए 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक का जो समय है वो लाभ देने वाला है। और 15 फरवरी से 5 मार्च तक थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपको सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है। पैतृक संपत्ति के मामले में कहीं कोई दिक्कत इत्यादि थी तो वो दूर हो जाएगी। और उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया जलाना चाहिए और शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, ताकि इस गोचर का आपको विशेष फायदा मिले।
मिथुन के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कहां है, तो आपकी राशि से नवम में है। वक्र थे तो कहना ही नहीं, अद्भुत था, 3 गुना फल। अब नवम का प्रभाव अगर दे रहे हैं तो यहां से भी इनकी 3 दृष्टियां हैं, कहां कहां। अच्छा, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ पर, 7वीं आपके पुरुषार्थ पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके षष्ठ रोग रिपु ऋण पर है। अब भाग्य भाव में शनिदेव हैं, यहां सबसे जरूरी होगा पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखना। बाकी भाग्य और परिश्रम दोनों को आपको ऐसे तराजू पर रखना है कि कांटा सदैव बीचों बीच रहे, न इधर कम हो न इधर कम हो। अच्छा, वो कैसे होगा? आपके यहां पे तो सिर्फ परिश्रम ही है, परिश्रम आप करिए, भाग्य का कांटा अपने आप बीचों बीच आ जाएगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं, आप परिश्रम में कमी मत लाइए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। और एक कमाल की बात बताऊं कि अचानक होने वाले परिवर्तन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। नए अवसर की यदि तलाश में हैं तो अवसर अब आपको मिलेंगे। शिक्षा को लेकर के यात्रा और यात्रा काल के दौरान शिक्षा दोनों मिलने वाली है आपको। शिक्षा के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं घर से दूर जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यात्रा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी ऐसे जगहों पर भी आप यात्रा करने वाले हैं जहां से आप कुछ सीखें। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है यह समय। आपके व्यापार में विस्तार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करते रहना होगा। लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको पुनः परिवर्तन करना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान परिवार के मध्य कुछ ऐसी चुनौतियां उत्पन्न होंगी जिसको लेकर के आप थोड़े परेशान हो। भाइयों के साथ रिश्तों को जरा संभाल करके रखना होगा, विशेषकर छोटे भाई बहन भी और बड़े भाई बहन, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है लाभ पर भी है और शनि की दृष्टि तीसरे पर भी है। तो बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के साथ संबंध में अगर आप बीच वाले हैं तो आपको विशेष रूप से संभाल करके रखना होगा। बाकी बीमारियों में थोड़ी राहत मिलेगी। पिता को अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो उनको राहत मिलेगी। नियमित जांच करते रहना होगा। नए अवसर मिलेंगे, सकारात्मक रुख अपनाना है, सकारात्मक रवैया अपनाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बस समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और लाभ होगा। अच्छी बात तो यही है, साथी का साथ मिलेगा। ये साथी आपका जीवन साथी भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, आपका कोई मित्र हो सकता है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी और प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता, स्थिरता आएगी। देखिए, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई बड़ा कदम उठाना है तो जीवन साथी से विचार विमर्श करके, और जो अभी शादीशुदा नहीं है वो अपने माता पिता से विचार विमर्श करके, और अगर दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेद है तो उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिए। 10 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और 5 मार्च से 25 मार्च तक का समय आपको सचेत रह करके बिताना है। किसी धार्मिक यात्रा में अगर आप जाएं, अब आपको मैं उस पॉइंट की तरफ ले चलता हूं जहां मैंने कहा था कि भाग्य और कर्म दोनों में आपको बैलेंस बनाए रखना है। तो वो कैसे हो सकता था? आपके अधिकार में तो आपका कर्म ही है, भाग्य पर तो आपका अधिकार है नहीं। तो आपको जानकारी देता हूं उस बात का कि आप कर्म करिए और साथ ही साथ भाग्य का बैलेंस बनाए रखने के लिए तीर्थ यात्रा करिए। इस गोचर काल के दौरान तीर्थ यात्रा से भाग्य का बल मिलेगा और कर्म और भाग्य के बीच बैलेंस बनेगा। केले के वृक्ष की पूजा करना और बेसन के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में भोग लगा करके और लोगों में वितरित कर देना, प्रसाद बांट देना आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। तो ये उपाय करिए और फिर इस गोचर से जितना हो सके लाभ उठाइए। कर्क के जातकों के लिए शनिदेव का ये जो मार्गी काल है कैसा रहने वाला है, अब देखिए। ढैया है, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस ढैया से जो मानसिक अशांति परेशानी आपको हो रही थी वो तो है ही है। अब देखा जाए तो शनिदेव जो कि आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, वक्री थे अब मार्गी हैं, बल्कि वक्र काल में कुछ तो राहत भी थी क्योंकि शनिदेव भाग्य का भी फल दे रहे थे। अब यहां पहले ये जान लीजिए कि राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 10वीं पर है, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में उठापटक उथल पुथल। द्वितीय भाव पर है, जिसके चलते वाणी में कड़वाहट, घर के मध्य कलह वगा वातावरण, उथल पुथल। और शनिदेव की दृष्टि जो है 10वीं पंचम भाव पर है आपके, जहां संतान पक्ष से कोई परेशानी, संतान के साथ सामंजस्य न बैठ पाना, यहां पर परेशानी है। और सुनिए, अब शनिदेव की दृष्टि जो पंचम पर है तो यहां प्रेम संबंध में भी परेशानी है, कुछ स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो इस मार्गी काल में 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अचानक होने वाले परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। तो परिवर्तन की चुनौतियों से आपको जरा सजग रहना होगा और धैर्य, बहुत सूझबूझ से कार्य करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव रहेगा, तो आपको अपने काम में सावधानी बरतनी है। विवाद से जितना हो सके दूर रहना है
और सबसे जरूरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है वो है जोखिम। अगर आप कर्क राशि के और व्यापारी भी हैं तो जोखिम से तो बिल्कुल ही दूर रहिएगा, और जो कार्य जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। बहुत छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और बहुत सचक रहिए। स्वास्थ्य में तो आपके स्वास्थ्य की तो चिंता है, परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, विशेषकर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में परेशानी है। आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी है, कफजन्य रोग, अनिद्रा भी है, असंतुलित आहार के कारण भी आपको परेशानी। और बाकी जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके बावजूद सफलता मिल जाए ये कहना मुश्किल है। फिर भी सलाह क्या है? धैर्य बनाए रखिए। धैर्य बनाए रखिए, तभी कुछ बात बन पाएगी। व्यापारी अगर आप हैं या नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह तो यही है, कभी टाल दीजिए इस विचार को। थोड़े सा समय की बात, 29 मार्च के बाद बदल जाने दीजिए। भाग्य में शनिदेव आएंगे, आपको फायदा मिलेगा, फिर आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, साथी के साथ आपका जो संवाद है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेना, विवाद कर लेना, ये ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। और सबसे जरूरी बात, रिश्ता जीवन साथी के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, माता पिता के साथ हो, घर के अन्य सदस्यों के साथ हो, रिश्तों में जरा गहराई लानी होगी, स्थिरता लानी होगी, और ये कदम आप ही उठाइए। आप ही रिश्तों को बचाने का प्रयत्न करिए। लाभदायक जो समय है आपके लिए वो 5 जनवरी से 25 जनवरी का समय है, और नुकसान करने वाला समय 15 फरवरी से 10 मार्च का है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला चल रहा है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको आर्थिक हानि होने वाली है, आर्थिक नुकसान होने वाला है। यहां सजगता बरतिए। अब सुनिए, शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो कार्यक्षेत्र को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। इनकी तीसरी दृष्टि कार्यक्षेत्र में उठापटक सबसे ज्यादा कष्टदायी होती है। ये 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है, वाणी। बोलना चाहेंगे मीठा, दिल से निकलेगा मीठा, यहां से जब निकलेगा तो सामने वाले को लगेगा विष उगल दिया आपने, तो वो जो नहीं भी शत्रु बनना चाहिए वो बन जाएगा। तो बोलना बहुत सजग होकर के है। और ये बात मैं बाहर वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, घर वालों के लिए। अगर आपके घर वाले आपके पक्ष में हैं, घर वालों के साथ आपका संबंध ठीक है, तो बाहर वालों से क्या लेना देना। बाहर वाले तो कई बार बुरा मान जाते हैं। हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करिए, काले तिल का दान करिए, तिल का दिया जलाइए, पीपल वृक्ष की सेवा करिए, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। ये सारे उपाय करते रहिए। थोड़ा सा समय और बाकी है, ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिंह, इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर सप्तम है, शश महापुरुष योग है। अब देखिए, शनिदेव का सप्तम में गोचर, पहले जान लीजिए राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। रिश्तों में अस्थिरता है, शश महापुरुष योग, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका आपको फायदा मिलेगा कई मामलों में, लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं, बात पाप ग्रह की आए तो जब बात रिश्ते की आती है तो वहां गड़बड़ी होती है। तो रिश्तों में अस्थिरता दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर साझेदारी में नहीं। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको बहुत सावधान रखना होगा, क्योंकि साझेदारी में परेशानी, क्योंकि अब मान लीजिए जिनका पहले से चला रहा है वो खड़े पांव बंद तो कर नहीं देंगे, तो सावधानी बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, पर अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके चलना होगा। अच्छा रिश्ता खुद ही बनाइए। आप प्रयत्न करिए, आप कदम उठाइए, आप ही जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। सामने वाले से ये उम्मीद मत करिए कि वो झुकेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में भी बहुत सावधानी के साथ आपको काम करना है। स्पष्ट संवाद की आवश्यकता तो पड़ेगी, पर यह स्पष्ट संवाद ऐसा न हो कि सामने वाले को तीर की तरह लगे। और निवेश लंबी अवधि के ही होने चाहिए। कम समय का निवेश आपको नुकसान पहुंचाएगा। परिवार के मध्य जितना आपने सामंजस्य बना लिया, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य पर होगी। यहां पिता के स्वास्थ्य में, अगर पिता बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर हो गया, हड्डियों में दर्द इत्यादि। यही शिकायत आपकी माता को होने वाला है। माता को जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत, अर्थराइटिस हो गया इत्यादि, इस तरह की परेशानियां उनको आएगी। ये घर से दूर भी भेजेंगे, और घर में है तो घर में कलह का वातावरण भी बनाएंगे। यानी दोनों तरह से ही आपको फंस जाना पड़ेगा। तो यहां भी आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। परिवार के मध्य जितना सामंजस्य बना लेंगे उतना अच्छा होगा। और घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा। ध्यान करिए, ध्यान से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी अंत होगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। मामूली से मामूली समस्या स्वास्थ्य से संबंधित, इसे भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। और हां, यह बात केवल स्वास्थ्य पर ही लागू मत करिए। मामूली से मामूली अवसर
इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना, इसे विशेष मान करके उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करना है। और विशेष करके जनवरी के अंत में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, अनुकूल है। जनवरी के अंत आते आते और बड़ा कर सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो यह संबंध थोड़ा चुनौती उत्पन्न करेगा, आपको सजग रहना होगा। और प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य हो, यहां पर रिश्तों में धैर्य बना करके रखना होगा। जीवन साथी से खुलकर के बातचीत करिए, अपनी बातें खुल करके रखिए। इससे क्या होगा, रिश्ते में गहराई आएगी, रिश्ते में समझ बढ़ेगी, आप एक दूसरे को समझ सकेंगे। लाभदायक समय आपके लिए जो जनवरी का समय है वो बहुत बढ़िया है। और उसमें भी जनवरी का अंत आप यूं समझ लीजिए कि 10 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक बहुत बढ़िया है। और उसमें भी बहुत बढ़िया है लगभग 18 से 25 जनवरी तक का समय आप फायदा उठा सकते हैं। 1 मार्च से 20 मार्च तक आपको बहुत सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी तरह की कानूनी अड़चन में मत फंस जाइएगा। हाँ, किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप बेरोजगार हैं या नौकरी में हैं, बेरोजगार हैं तो नौकरी, और नौकरी कर रहे हैं तो कोई बड़ा विशेष प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। किसी विशेष प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है। उपाय, हनुमान जी की आराधना करिए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल लगाइए, इससे फायदा मिलेगा। आज की आखिरी राशि कन्या है। आज बस इन्हीं 6 राशियों की चर्चा है, बाकी की 6 राशियों की चर्चा मैं कल लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ये जो कन्या राशि है आपके लिए देखा जाए तो शनिदेव षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। डैया नहीं है, 7.5 नहीं है, कि राशि से पंचम है शनि, किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है। वक्र थे तो बहुत फायदा था आपके लिए। षष्ठ के शनि वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं। वक्र थे तो बहुत फायदा था, अभी वक्र नहीं है, मार्गी हैं, तब भी ठीक है। पर स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। 6वें भाव में शनिदेव स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, कार्य क्षेत्र में भी चुनौतियां लाते हैं। अच्छी बात क्या है कि आपका जितना विरोध होगा, जितना आपको सताया जाएगा, जितना आपको दबाया जाएगा, आपको करना कुछ नहीं, बस सावधान रहना है। जितना आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उतना खिलकर बाहर निकलेंगे आप। यूं समझ लीजिए कि शनिदेव का यह मार्गी काल आपके विरोधियों को एक्टिव करेगा और आपको एक्टिवेट कर देगा। यानी विरोधी परेशान करेंगे और आप जबरदस्त खिलकर बाहर निकलेंगे, उनसे बचते रहेंगे आप। योजनाएं आपकी सफल होंगी। व्यापार में सतर्क रह करके कदम आगे बढ़ाना है। विवाद से पूरी तरह से बचना है। और कोई विवाद पहले से चला रहा है तो उसका फाइनल निपटारा कर दीजिए। परिवार के मध्य अगर कोई मसला है उसे भी दूर करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनका ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसका ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि षष्ठ का जो शनि है ये फायदा तो आपको हर तरह से देंगे, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे। कोई पुराना रोग ला सकते हैं, चोट चपेट की घटना कई बार घटित करा देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो जबरदस्त हो जाती है, पर इसके बावजूद परेशानियां भी उत्पन्न होती हैं। तो आपको इस गोचर काल के दौरान ये ध्यान रखना होगा कि जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मेहनत में लेकिन कोई कमी नहीं होगी। और एक बात और, इसी 25 का जो फरवरी का महीना होगा ये नया अवसर लेकर के आएगा, तो आप तैयार रहिए। मान लिया जाए कोई नया व्यापार इत्यादि आपको शुरू करना है, अवसर मान करके तैयार रहिए, फायदा रहेगा। एक और चीज सुनिए, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम पर है, तो यह आयु वृद्धि कारक है। अब आयु वृद्धि तो कैसे पता चलेगा कि वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? स्वास्थ्य इत्यादि में कोई परेशानी है तो आपको मुक्ति दिलाएंगे। वहीं गुप्त आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, यात्रा कराएंगे, विदेश से जुड़कर के लाभ कराएंगे, और तो और पुरुषार्थ में आपके वृद्धि करेंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो फरवरी के लिए तैयारी करके रखिए। देखिए, आर्थिक जोखिम आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी तो राय यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। आर्थिक जोखिम लेने की आवश्यकता ही क्या है? प्रेम संबंध में परिपक्वता आएगी, प्रेम संबंध में समझ बढ़ेगा, प्रेम संबंध को आप आगे लेकर के जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ यदि अनबन है तो वो भी धैर्यपूर्वक अगर आप बातचीत करें तो उसका भी समाधान निकल करके आएगा। बाकी 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय आपको बहुत लाभ दे सकता है, और 20 जनवरी से 10 फरवरी तक थोड़ा सावधान भी आपको रहना चाहिए। वैसे विशेष कोई चिंता आपके लिए है नहीं किसी भी मामले में। एक और बात, ये वो समय होगा कन्या राशि के जातकों के लिए जहां शनिदेव का ये मार्गी काल आपको कर्ज इत्यादि से, किसी भी तरह की पुरानी परेशानी से, रोग से, सबसे मुक्ति दिलाने वाला है। तो आपको करना बस इतना ही है कि इस समय का जितना हो सके लाभ उठाना है। और उपाय बस हमेशा वही रहता है जो मैं कहा करता हूं। एक तो आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और हनुमान जी की आराधना करिए। देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर वो आपके पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं। तो इसी पुरुषार्थ के भरोसे अब अपने आगे आप बढ़ते चले जाइए।
बाकी यूं समझ लीजिए कि शतभिखा ये राहु का नक्षत्र है और इसके बाद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, इन दोनों में ही संचरण करते हुए शनिदेव आपको जबरदस्त फायदा देने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा हुई मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के मार्गी काल की। बाकी की जो 6 राशियां बचती हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, आपकी जो चर्चा है वो कल है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।